Good morning, student. Today we are going to discuss our next chapter. This, that, these, those, which are taken up in your book. Basic Grammar Translation. You can see again on page number 51 and 52. Use of this, that, these, those. मतलब आप दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग कैसे करते हैं जब आप ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो ट्रांसलेट करने में आपका दिस, दैट, दिस, दोस का यूज कैसे करेंगे उसके हम कुछ रूल जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या है। तो सिंगुलर नाउन में आपके दिस एंड दैट आते हैं और प्लूरल में आपके दिस एंड दोस आते हैं। लेकिन ये दिस, दैट, दिस, दोस क्या है, इनको आपको छोटी ही क्लास से पढ़ाया जाता है। जो चीज़ें पास में होती हैं उनके लिए हम दिस, यदि वो सिंगुलर है तो, और यदि प्लूरल है तो हम उसके लिए दीज यूज करते हैं। नियर मतलब पास में होती हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट, और यदि वो प्लूरल हैं तो हम उनके लिए दोस यूज करते हैं, मतलब फार मतलब दूर। लेकिन डेफिनेशन की बात आपसे की जाए तो आप बोलते हैं दिस used to refer to a person or thing that is near the speaker। जो बोलने वाला है उसके यदि पास में कोई चीज या पर्सन है तो हम उसे दिस से इंडिकेट करते हैं, और उसी स्पीकर से वो चीज या वो पर्सन ठीक है दूर होता है, डिस्टेंट मतलब दूरी पर खड़ा होता है तो हम उसे, या रखा होता है या दूर पर खड़ा होता है तो उसे हम दैट से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से दीज और दोज आपके प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। तो उनका यूज हम उसी तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सन आपका सिंगुलर है और यहाँ पर पर्सन का जो प्लूरल है वो आपका क्या है, पीपल है। और यहाँ पे थिंग का, और थिंग का प्लूरल क्या है, थिंग्स है। तो जो चीजें नियर होती हैं स्पीकर को और सिंगुलर होगी तो दिस का यूज होगा, और यदि प्लूरल होंगी तो दिस का यूज होगा। उसी तरह से यदि स्पीकर से चीजें दूर हैं तो उनके लिए दैट का यूज होगा, और प्लूरल चीजें दूर हैं तो उनके लिए दोस का यूज होगा। होप सो ये आपको समझ में आ गया। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, आप बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांसलेशन करने में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब हमें ये तो पता चल जाता है कि दिस दैट का यूज करना है, लेकिन इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, और हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी सिंगुलर नाउन है, कौन सी प्लूरल नाउन है, उनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इज, आर, वॉज, ये दिस दैट के साथ यूज होते हैं। दिस, इज, आर आपके दिस दैट यानी सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, और वॉज, वर आपके प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, होप सो आपको इससे समझ में आएगा। जो ये ब्लू सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। इसमें से इज, आर आपके प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट मतलब जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में जो कर रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस सेंटेंस के पीछे है या है होगा, ठीक है होगा तो आपको इस का यूज करना है होगा तो आपको आर का यूज करना है। उसी तरह से यदि पास्ट टेंस है, मतलब जो चीज बीत चुकी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यह बैग था, ठीक है, अब बैग नहीं है, ठीक है, यह बैग था, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, दिस वॉज बैग, ठीक है। तो वहां पर वॉज यूज करेंगे आप सिंगुलर के साथ, और वर यूज करेंगे आप प्लूरल के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पास्ट की पहचान आपके सेंटेंस में था, थे, थी से होगी, मतलब सेंटेंस आपका जो अंत होगा उसका था, थे, थी से होगा, और यदि प्रेजेंट होगा तो है, ही से, है से यूज होगा। तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखने, इज, आर यूज होंगे, और यदि था, थे, थी से खत्म हो रहा है तो वॉज, वर यूज होंगे दिस दैट के साथ। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है, और ये अपने मन में बिठा लीजिए, दिस दैट सिंगुलर नाउन है और दिस दोज प्लूरल नाउन है। इनके हिंदी वर्ड जो होते हैं, दिस के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं और दैट के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। अब सीखते हैं हम ट्रांसलेट, कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। यूज ऑफ दिस दैट, ठीक है, यूज ऑफ दिस दैट, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं जिससे मैं आपको स्ट्रक्चर भी, आपको जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसको भी रिकॉल कराऊंगी, और आपको बहुत ही इजी तरीके से ये बनाना आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो
और जिनको आता है वो और प्रैक्टिस करेंगे और जिनको नहीं आता उनको आज से आना शुरू हो जाएगा। जैसे वह एक बकरी है, अब आपको पता है वह को हम क्या बोलते हैं, दैट बोलते हैं। अभी मैंने बताया दिस के लिए यह और दैट के लिए वह, ये वर्ड मीनिंग की तरह आप इसको याद कर लीजिए। वह एक बकरी है, तो सबसे पहले हम वह का ट्रांसलेट कर देंगे दैट। फिर हमने बोला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं है, देखिए है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में इज या आर यूज होता है। सिंगुलर होगा तो इज और प्लूरल होगा तो आर। तो सिंगुलर है तो हमने लगा दिया इज। अब बचा एक बकरी, क्या बचा, एक बकरी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आ गोट। तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो आपने लिख दिया। इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वर्ड दिया हुआ है, बहुत इजी, आप खुद कर सकते हैं। वह एक शेर है, वह की हमने इंग्लिश बना दी, वह क्या होता है, दैट, ठीक है। फिर से ये सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है, तो इज लगा दिया, एक शेर बच गया अ लायन, ठीक है। यह एक आम है, यह, अब देखिए वह नहीं है इसलिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यह एक आम है। तो जो चीजें पास होती हैं उनके लिए यह यूज करते हैं या दिस यूज करते हैं, और जो चीजें दूर होती हैं वह या दैट यूज किया जाता है। दिस इज ए मैंगो, तो दिस हमने यह के लिए यूज किया, इज हमने है के लिए यूज किया, और जो बच गया उसके लिए हमने ए मैंगो यूज किया, मतलब एक आम के लिए हमने आ मैंगो यूज किया। फोर्थ सेंटेंस है बेटा आपका, यह एक बिल्ली थी, मतलब थी से पता चल रहा है आपको पास्ट टेंस है, तो थी से यही आपको याद रखना है, ये वॉज लगेगा या वर, लेकिन दोनों में से क्या लगना चाहिए, सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे और वर कब लगाएंगे, जब प्लूरल सेंटेंस होगा हमारा। तो ये सेंटेंस है आपका, यह एक बिल्ली है, यह मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वॉज ए कैट, क्योंकि थी को हम वॉज लिखेंगे, अब यहाँ पे इज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। दिस वॉज ए रोज, तो आपको हमेशा याद रखना है दिस को हम क्या कहते हैं, तो दिस को हम यह कहते हैं। फिर आपको थोड़ा सा हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश के कंपेयर में डिफरेंट होता है, वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम ये हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखते हैं हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, था, तो इसे हम बाद में लिखेंगे, ए रोज पहले लिखेंगे, ठीक है। यह एक गुलाब था, ए रोज को पहले लिखते हैं, यह एक गुलाब था, मतलब ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दैट इज ए बैग, दैट मतलब वह, बैग मतलब एक, अ बैग फिर मतलब एक बस्ता, इज मतलब है, ठीक है। होप सो आपको ये अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लगे तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ दीज दोस, मतलब ये प्लूरल सेंटेंस कैसे बनते हैं, वे आप हमेशा याद रखिएगा, दीज के लिए हम ये यूज करते हैं, ये, ठीक है, और दोस के लिए हम वे यूज करते हैं। इनके मीनिंग आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। वे कुर्सियां हैं, दोस आर चेयर, अब हमने यहाँ पे आर यूज किया, और है, देखिए यहाँ पे है के ऊपर बिंदी है, तो आपको हमेशा याद रखना है और हैं, तो यू मतलब है आपका इसके लिए यूज होता है, और है में मतलब आर, मतलब प्लूरल की बात करो, वे कुर्सियां हैं, तो वे के लिए हमें पता है दोज यूज करते हैं, है के लिए हम आर यूज करेंगे उसके साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। और फिर कुर्सियर है क्या, तो चेयर्स लिख दिया हमने। ये पंखे हैं, तो ये के लिए हमने दीज यूज किया, है के लिए हमने फिर से आर यूज किया, और जो बच गया उसके लिए फैंस यूज किया, मतलब पंखे के लिए फैंस। ये मेजें हैं, तो यहाँ पे भी ये हैं, तो ये को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दीज। अब आपसे फिर से पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस है, तो इज आर में से एक लगेगा, लेकिन ये प्लूरल है तो हमने आर लगाया, जो बच गया टेबल्स। होप सो आप सोच रहे होंगे मैम ये इतना इजी क्यों करा रही है, बेटा इजी स्टेप से ही हम धीरे धीरे डिफिकल्ट स्टेप पे जाएंगे, तो आपको बेसिक यहाँ पे मुझे मजबूत करना है आपका, तो आप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वे बंदर थे, वे मतलब दोस्त, थे मतलब वर, बंदर मतलब मंकीज। तो आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट पहले लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, वेट प्लीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर आपका
सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट बचा है रेस्ट पार्ट बचा सेंटेंस का वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सेंटेंसेस में कैसे करेंगे? दीज आर रोजेज, दीज मतलब ये, रोजेज मतलब गुलाब और आर मतलब हैं, ये गुलाब हैं। दोज वर बैग्स, अब आपको सबकी हिंदी पता है। दोज मतलब मैम ने वे बताया था, वर मतलब थे होता है और बैग्स मतलब बस्ते। वे थे बस्ते ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको हमेशा हिंदी का स्ट्रक्चर याद रखना है, थोड़ा सा आगे से पीछे होता है, ठीक है। तो हम ये जो पीछे वाला है उसको आगे लिखते हैं इसमें। तो वे बस्ते थे, ठीक है, पहले ये लिखेंगे और फिर इसकी हिंदी लिखते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा।